चंद्रयान-3 ने ली चांद की पहली तस्वीर। यान पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा की फोटो देख हिल गए नासा और चीन। दिखा कुछ ऐसा कि खुशी के आंसू रोने लगी इसरो की टीम। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 अपने मिशन के हर मुश्किल पड़ाव को पार करके चांद के करीब पहुंचता जा रहा है और अब वो पल दूर नहीं जब हमारा चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट सेफ लैंडिंग करके चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। इसलिए नासा और चीन को भारत से जलन होने लगी। इस बीच इसरो ने चंद्रयान-3 में लगे कैमराज से एक ऐसी फुटेज दिखा दी जिसको देखकर जलन की आग में घी डालने का काम हो गया। तो चांद की कक्षा में प्रवेश करते हुए चंद्रयान-3 के एडवांस कैमरा ने ऐसा तो क्या कैप्चर किया है जिसे देख इसरो की टीम खुशी से झूम उठी। और आखिर क्यों दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों को सिर्फ चांद में ही इतनी ज्यादा दिलचस्पी है, बहुत ही कमाल की जानकारी देंगे। आखिर तक वीडियो में यूं ही बने रहें। साथियों, 5 अगस्त के दिन इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। इसी दिन शाम 7 बजे इसरो चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला था और इसरो के वैज्ञानिक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन की इस प्रक्रिया की पूरी सटीकता के साथ परफॉर्म करना चाहते थे, क्योंकि मिशन के इस सबसे मुश्किल पड़ाव में एक छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को तबाह कर सकती थी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में स्पीड यानी गति का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि चांद की ऑर्बिट में भेजने के लिए चंद्रयान-3 को सही गति से चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में धकेलना जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गति तेज होगी तो वो ग्रेविटी को स्किप करके आगे चला जाता और गति स्लो हुई तो हो सकता था कि वो धीरे धीरे चंद्रमा की तरफ चला जाए और फिर क्रैश हो जाए। और सही गति के साथ भी अगर ट्रेजेक्टरी गलत हो गई तो ये सीधा चांद की सतह पर जाकर क्रैश कर जाता। इसलिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के इंजन को विपरीत दिशा में चलाकर इसकी गति को 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे से सिर्फ 3600 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया और सही ट्रेजेक्टरी में रखकर उसे चांद की तरफ धकेल दिया। अब सब कुछ चंद्रमा की ग्रेविटी के हाथ में था कि वो चंद्रयान-3 को पकड़ना चाहती है या फिर नहीं। यहाँ आपको ये जानकर खुशी होगी दोस्तों कि चांद की ग्रेविटी ने बाहें फैलाकर चंद्रयान-3 को अपने अंदर आसानी से घुसने दिया और उसी शाम इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। ये बात सुनकर सभी भारतीयों की जान में जान आई, जबकि भारत के दुश्मन देश के वैज्ञानिक तो भाई जलकर राख हो गए। अगले ही दिन अपने दुश्मनों के मजे लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 की तरफ से आए मैसेज और चांद के साथ पहली सेल्फी को भी रिलीज कर दिया। आपको बता दें कि अपने पहले मैसेज में चंद्रयान-3 में लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने कहा था, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो, मैं चंद्रयान-3 बोल रहा हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। वहीं इसरो ने चंद्रयान-3 पर लगे कैमराज से क्लिक हुई तस्वीरों का एक 45 सेकंड का वीडियो बनाकर भी रिलीज किया है और उन्होंने बताया कि ये लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के दौरान ली गई तस्वीरें हैं और उस वक्त चंद्रयान-3 चांद की सतह से 164 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद की न्यूनतम 164 किलोमीटर और अधिकतम 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्रवेश किया था और जब यह तस्वीर खींची गई तब चंद्रयान चांद के ऑर्बिट के पेरिलियन पॉइंट पर यानी सतह के सबसे न्यूनतम दूरी पर था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चांद की सतह पर नीले और हरे रंग के कई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ बड़े क्रैटर्स अपनी ही परछाई के अंधकार से ढके हुए हैं। इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इन क्रैटर्स में खनिजों का खजाना मौजूद हो सकता है। साथ ही सतह के बड़े बड़े गड्ढों के अंदर इतना पानी मौजूद हो सकता है कि जिसका इस्तेमाल करके हम चांद पर हजारों सालों तक रह सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सतह से 164 किलोमीटर ऊंचाई से ही जब चंद्रयान-3 के कैमराज ने चांद की इतनी बारीक तस्वीरें ली हैं, तो चांद कितनी डिटेल्ड फोटोज लेगा कि सिर्फ फोटोज के जरिए ही वैज्ञानिक चांद के कई रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे।
साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 में इतनी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को शामिल कर दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी तब ये खुद ही तस्वीरें क्लिक करके डायरेक्ट इसरो के कमांड सेंटर को भेज देगा। और चंद्रयान की इसी तकनीक को देखकर दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज ये सोचकर पगला गई हैं कि 2023 के दौर में इसरो ने 2050 के लेवल की सुपर एडवांस तकनीक आखिर खोजी कैसे। खैर दोस्तों, अब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में अपने ऑर्बिट को छोटी करने के चरणों में लगा हुआ है और अगले कई दिनों तक लगातार इसकी ऑर्बिट को कम किया जाएगा, जिससे ये चांद के बेहद करीब यानी कि करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसकी ऊंचाई को और ज्यादा कम करने के लिए इसे 100 into 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां से ये लैंडिंग के लिए चांद की सतह की तरफ रवाना होगा। और आपको बता दें कि असली धमाका तो 23 अगस्त के दिन होने वाला है, क्योंकि उस दिन हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक मैजिनस यू और सेम्प्लियस एन क्रैटर के बीच में उतरने वाला है और फिर 14 दिन तक ये चांद के बड़े बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने का काम करेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम में इतने सारे ग्रह और उपग्रह होने के बावजूद हम इंसानों को चांद में ही इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो इस सवाल का सटीक जवाब जानने से पहले चांद के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इसका आकार पृथ्वी के आकार के 1/4 जितना है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करीब 28 दिनों में पूरी करता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में उतना ही समय लेता है। इसी कारण की वजह से हम चंद्रमा का सिर्फ एक चेहरा ही देख पाते हैं और दूसरा छिपा रहता है, जो डार्क साइड के नाम से जाना जाता है। और चंद्रयान 3 इसी डार्क साइड की छानबीन करने के लिए रवाना हुआ है। चंद्रमा की सतह चट्टानों और धूल से बनी हुई है। वहीं पहले तो कहा जाता था कि चांद एक एयरलेस बॉडी है, यानी इस पर कोई वातावरण नहीं है, लेकिन अब इसरो के पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने यह पता लगाया है कि चांद पर सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर एक वातावरण मौजूद है, जिसमें हाई एनर्जी प्लाज्मा पार्टिकल्स और ऑर्गन गैस के साथ कई अन्य वायु मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर बर्फ और हाइड्रोक्रिस्टल के रूप में पानी होने की जानकारी दी थी। और ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पिछले अरबों सालों से चंद्रमा पर कई बार उल्कापिंडों की बारिश हुई है, जिससे इसकी सतह पर कई छोटे बड़े गड्ढे मौजूद हैं। इनमें से कुछ बड़े गड्ढे चांद की डार्क साइड पर भी मौजूद हैं, जहां अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुंची। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि उन क्रैटर्स में 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। वहीं इसकी सतह पर 11,000 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ भी मौजूद हैं, जिसकी चट्टानों में मूल्यवान खनिज मौजूद होने की संभावना है। और भारत का चंद्रयान 3 चांद की डार्क साइड में मौजूद इन्हीं क्रैटर और पहाड़ों पर पानी और खनिजों की मौजूदगी का पता लगाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं चांद पर रिसर्च करना इतना जरूरी क्यों। तो पूरे अंतरिक्ष में चंद्रमा ही एक ऐसा इकलौता सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। इसलिए अगर भविष्य में हम स्पेस में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन करते हैं तो चांद पर जाने में हमें सबसे कम समय लगेगा। वहीं चांद पर पानी की मौजूदगी का भी पता लगाया है और पानी इंसानी जीवन की नींव है, क्योंकि इसी पानी से हम ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं। साथ ही बड़ी मशीनों की मदद से इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन सांस लेने और पेड़ पौधे उद्यानों में काम आएगी, जबकि हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चांद पर बड़ी मात्रा में सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और अन्य जरूरी खनिज की संभावना है, जिसका इस्तेमाल हम हमारी इंसानी बस्ती की डेवलपमेंट में कर सकते हैं। वहीं चांद पर मौजूद बड़े क्रेटर्स के अंदर हम अंडरग्राउंड कॉलोनी बना सकते हैं, जहां इंसानों को रहने के लिए सुरक्षित वातावरण मिलेगा। साथ ही अगर हम भविष्य में किसी और ग्रह पर जाते हैं तो हम चंद्रमा को एक स्पेस स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां से हम अपने स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल भर पाएंगे और मिशन के लिए जरूरी चीजें भी ले पाएंगे। इन सभी कारणों की वजह से पिछले 100 सालों में अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद में ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 की इन उपलब्धियों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो तो जरूर पसंद आई होगी तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े ऐसे ही पल पल के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।